वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। इंडिया समन्वय समिति की बैठक, यूपी में सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस ने यूपी में 30 सीटों की मांग की है। सपा ने कांग्रेस से प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं। प्रत्याशियों के नाम के बाद अब आगे की बात की जाएगी। तो इंडिया गठबंधन में यूपी की सीटों पर अब मंथन चल रहा है और समन्वय समिति की बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की यूपी में सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर भी कह सकते हैं चुनाव के लिहाज से। कांग्रेस ने की यूपी में 30 सीटों की मांग। तो गठबंधन में जो शामिल हैं इंडिया, अब समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें किसको मिलेंगी ये पूरी सहमति की सर्वसहमति के बाद जो है वो डिसाइड होगा। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इंडिया की समन्वय समिति की बैठक होने वाली है और उत्तर प्रदेश में किसकी कितनी सीट होगी इसको लेकर बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस 30 सीट जो है वो मांग रही है। क्या जानकारी है, कब ये बैठक होगी और कितनी संभावनाएं इसकी नजर आ रही है जो मांग की जा रही है? देखिए, इस पूरे गठबंधन की जो नींव है या कह सकते हैं जो बेस है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और समाजवादी पार्टी इस वक्त विपक्षी दल के तौर पर सबसे मजबूत है। तो ऐसे में ये बिल्कुल माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें अन्य विपक्षी दलों को देगी जो गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसमें रालोद भी शामिल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी शामिल है। तो ये तमाम ऐसे समीकरण जिसके आधार पर कांग्रेस करीब 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव को ये कहना है कि केवल लड़ने के लिए सीटें ना ली जाएं, इसमें ये बताएं कि उनके उम्मीदवार कौन कौन होंगे और वहां का समीकरण क्या है। मतलब साफ है कि प्रत्याशी चयन से लेकर सीटों के चयन को लेकर भी अखिलेश यादव बिल्कुल ये चाहते हैं कि ऐसी सीटें कांग्रेस ले जहां से वो जीतने की संभावना उनकी बनती हो। हालांकि पहले ही कह दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन तमाम जगहों पर जहां पर कांग्रेस विशाल रोकना चाहेंगे आपको। आशु अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से उनका जरा रुख कर लेते हैं। आशु जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आशु जी, समन्वय समिति की बैठक हो रही है आज, 30 सीटों की आप मांग कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं इंडिया गठबंधन जो आप लोगों ने किया उसमें 30 सीटें उत्तर प्रदेश से आप लोगों को मिल पाएंगी? देखिए, हमारी सबसे पहले तो ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी है जी। हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे 18 मंडल हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी वहां पर संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। संगठन कैसे और चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए हमने दलित गौरव यात्रा निकाली है। दलितों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा भाजपा सरकार में, तो उनका सम्मान मिल सके। हमने संविधान रक्षकों की नियुक्ति की है 1,95,000 बूथ पर। तो हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो तानाशाह ताकतें जो मीडिया को कमजोर कर रहे हैं, लोगों की आवाज को उठने नहीं दे रहे हैं, आवाज उठाने पर ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हराने के लिए एक जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें आपसी सहमति से, आपसी भागीदारी से ऐसी ताकतों को हराया जा सके। अब इसके लिए जरूरत है कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, 2024 का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है और भाजपा के सामने जो प्रमुख दल है वो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, जो भी क्षेत्रीय दल है उनका क्षेत्र के राज्य के चुनाव में महत्व होता है, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। आपने पिछले परिणाम में भी 2019 के चुनाव में भी देखा जी कि जो लोग आज कह रहे हैं वो पहले भी चुनाव लड़े थे, गठबंधन में लड़े थे। परिणाम क्या हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। ये बात उनको याद रखनी होगी और इस बात को ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय चुनाव में जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही। जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, देश के लोगों के मुद्दे उठाए, कांग्रेस की तरफ उम्मीद जुगी है। बिल्कुल तो हम चाहते हैं कि आपसी सहमति हो, लेकिन इसका ध्यान रखें कि ये राष्ट्रीय चुनाव है। जी जी जी, राष्ट्रीय चुनाव है ये। अंशु जी, मुझे ये भी बताइएगा जरा, क्योंकि आपने कहा 80 सीटों पर आप लोगों की तैयारी है और 30 सीटों की फिलहाल आप मांग कर रहे हैं। समन्वय समिति की भी बैठक होगी, हालांकि अभी तो सब सुनिश्चित करेंगे 30 सीटें मिलेंगी आप लोगों को कि नहीं। अगर 30 सीटों पर सहमति नहीं बनती है, 30 से कम पर सहमति बनती है, तो फिर आगे आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर कि हम किसके साथ अलायंस में होंगे, इंडिया गठबंधन में कौन होगा, इसका नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व इसको लेकर मंथन कर रहा और निर्णय लेगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बात है जी, तो हमने फिर से कहा कि उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने 2009 में हमको 22 सीटें दी थी। तो जब 22 सीटें हम लड़े थे, 22 सीटें जीते थे, तो आप समझ सकते हैं कि हम उससे करीब 18 सीटों पर रनर भी रहे थे।
तो 40 सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़े थे। आज माहौल बदल रहा है, भाजपा के खिलाफ माहौल है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। आज 45 साल में सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद 100 रुपए में पेट्रोल, 90 रुपए में डीजल और 1200 का गैस सिलेंडर बेचा जा रहा है। अंशु जी, सपा से कीर्तिनिधि पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। कीर्तिनिधि जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कीर्तिनिधि जी, जाहिर है हर एक पार्टी तैयारी कर रही है, कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है, 80 सीटों की तैयारी है, लेकिन 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। सपा भी कहती है हम 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। आप कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, या फिर ये 30 सीटें जो है कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गठबंधन में तो आप सभी हैं? जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है और कांग्रेस की सीट मांगने का, राहुल का, किसी भी जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में लगातार बैठकों के माध्यम से तय कर लेंगे। जहां भी जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जिस पार्टी का जिताऊ उम्मीदवार होगा, उसको लड़ाया जाएगा। वो चुनाव उसको जिता, लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो भी लड़े वो चुनाव जीतने के समय कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये लगातार वार्ता के माध्यम से कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी तय करेगी कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। ठीक, हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं। विशाल, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ सपा से हैं, आप सवाल करना चाह रहे थे, पूछिए। अंशु जी, अभी आपने कहा कि प्रदेश का ये चुनाव नहीं है, राष्ट्रीय चुनाव है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप इस बात से कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं और वो तय करेंगे कि यहाँ पर सीटें किसको कितनी देनी चाहिए? देखिए, तय तो इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने भी वही बात कही, तय वो कर रही है और निश्चित तौर से उसमें अखिलेश यादव जी भी तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी तय करेगी। लेकिन मैंने फिर से कहा कि 2019 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के जो मजबूत क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों गठबंधन में लड़े, परिणाम क्या हुआ सबके सामने है। क्योंकि जनता इस बात को जानती है कि अगर कोई भाजपा को राष्ट्रीय चुनाव में हरा सकता है, और हमने हराया भी है। 2004 में जो हम सत्ता में आए थे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकप्रियता कम नहीं थी, शाइनिंग इंडिया का उनका नारा था, लेकिन हमने हराया था और 200 सीटें कांग्रेस पार्टी ने पाई थी। तो हम फिर से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चुनाव में जनता ये बात समझती है कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस पार्टी। सभी को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही आना होगा। हमें इस बात का अभिमान नहीं है कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जनता चाहती है, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन है। बिल्कुल विशाल, कीर्तिनिधि पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर ये लोग जी कीर्तिनिधि जी, आप तैयार हैं कि अगर ये लोग 40 सीटें मांगते हैं तो आप लोग देने की स्थिति में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके साथ सहयोगी दल के तौर पर रालोद भी है, तो कुछ उसकी डिमांड भी इसी तरह से रहेगी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सांसद के तौर पर 1 सीट है, विधायक के तौर पर सिर्फ 2 सीटें हैं। तो अभी क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या आप लोग देने की स्थिति में है यहाँ पर? पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल। कीर्तिनिधि जी, और मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी विशाल जी तय करेगी कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। दावेदारी करना अलग बात है, फाइनलाइज कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ करके तय करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और उसके बाद सीटें डिसाइड होने के बाद जिसको जितनी सीटें मिलेंगी वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अंशु जी तो कह रहे हैं कि 22 सीटें हमने 2009 में जीती और उसके बाद 18 सीटों पर हम रनर अप रहे, तो सीधे सीधे 40 का दावा कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का बहुत जो है राष्ट्रीय स्तर पर महत्व नहीं रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। तो अखिलेश यादव जी का तो नाम ही नहीं लिया, उनका गठबंधन का हिस्सा है, प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है राहुल गांधी जी हैं। देखिए, अभी अंशु अवस्थी जी अखिलेश यादव जी भी तय करेंगे। अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। देखिए, ये लगातार प्रयास हो रहा कि इंडिया अलायंस में दरार पड़ जाए, लोग बयानबाजियों को लेकर के आपस में टकराव करें, लेकिन मैं कहता हूँ इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो अपना तरीके से बैठक करके बैठक के लगातार बैठकें होती हैं, उसमें चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि कौन कितने सीटों। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं, वो तय करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लाने की स्थिति में है, कौन कितनी सीटें जीत सकता है, कहाँ जीत सकता है, वो तय होगा, वो लड़ेंगे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीर्तिनी पांडे जी, अंशु अवस्थी जी और विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। हालांकि देखना होगा यहाँ पर जो मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है वो मांग कितनी मांगी जाती है, कितनी सीट मिल पाती है। बहरहाल